हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ITA एग्जाम हॉल 24/7 में DRDO इसरो कोई भी अदर टेक्निकल एग्ज़ाम हो, चाहे वो ITA लेवल पे हो, CTA लेवल पे हो, किसी भी तरह का टेक्निकल एग्ज़ाम हो, उसमें आपको कहीं ना कहीं से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आज हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, तो वो टॉपिक हमारा है कटिंग टूल्स। कटिंग टूल्स के बारे में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कौन कौन से कटिंग टूल्स होते हैं और उसकी यूज़ क्या क्या होती है। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कटिंग टूल्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दें और अपने ITA के जितने भी आपके दोस्त हैं सबके पास शेयर कर दें, ताकि हमें भी वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। आप सबके सपोर्ट के चलते सपोर्ट मिलेगा तो हमें वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें हमारे चैनल को। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फाइल विषमकोण और समचतुर्भुज आकार की बनी होती है? तो कौन सा फाइल है जो विषमकोण और समचतुर्भुज आकार की बनी होती है? बायरेट फाइल, मील फाइल, फीदर एज फाइल, निडल एज फाइल, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा फीदर एज फाइल। कौन सा फाइल है जो समचतुर्भुज या फिर विषम कोण को बनाने के लिए किया जाता है? फीदर एज फाइल। ठीक है, एक्सक्यूज मी दोस्तों, निम्न में से किस फाइल का प्रयोग 60 डिग्री से कम कोण के आंतरिक कोण बनाने के लिए करते हैं हम लोग? दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा फाइल है जिसका यूज़ हम लोग 60 डिग्री से कम इंटरनल आंतरिक कोण बनाने के लिए किया जाता है? फीदर एज फाइल, मील फाइल, बैरेट फाइल या फिर पिलर फाइल, बताइए। सही सोचा है आपने, फीदर एज फाइल होगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस फाइल का साइज फाइल की कुल लंबाई से लिया जाता है? वो कौन सा फाइल है जिसकी साइज फाइल की कुल लंबाई से लिया जाता है, बताइए। मील फाइल है, निडल फाइल है, फीदर एज फाइल है या फिर पिलर फाइल है? सही सोचे हैं आप लोग, निडल फाइल होगा इसका आंसर। निम्न में से किस फाइल का प्रयोग भीतरी शार्प कॉर्नर की फिनिशिंग के लिए करते हैं हम लोग? किस फाइल का यूज़ हम लोग भीतरी शार्प कॉर्नर की फिनिशिंग करने के लिए करते हैं, बताइए। रोटरी फाइल, मील फाइल, फीदर एज फाइल या फिर बैरेट फाइल? तो दोस्तों, किसी भी शार्प एज की फिनिशिंग करने के लिए हम लोग बैरेट फाइल का यूज़ करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी फाइल 0 से 4 नंबर तक होती है? कौन सी फाइल है जो 0 से 4 नंबर तक होती है? रोटरी फाइल है आपकी, बताइए। रोटरी फाइल है, फ्लेक्सिबल फाइल है, डाई सिंकर फाइल है या फिर बैरेट फाइल है? सही सोचे हैं आप लोग, इसका आंसर होगा डाई सिंकर फाइल। कौन सी फाइल होगा? डाई सिंकर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किस फाइल का प्रयोग विभिन्न प्रकार के डाइयों में कैविटी बनाने के लिए करते हैं हम लोग? किस फाइल का प्रयोग हम लोग डाई सेक्शन में कैविटी बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर तो आई थिंक आप सबको पता होगा कि इसका आंसर होगा डाई सिंकर रेफलर फाइल। इसका आंसर हम लोग आप सबको पता होगा, डाई सिंकर रेफलर फाइल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। निम्न में से किस फाइल के दोनों सिरों पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस फाइल के दोनों सिरों पर कटिंग एज बने होते हैं तथा मध्य का भाग प्लेन हैंडल का कार्य करता है? कौन सा ऐसा फाइल है जिसके दोनों एज पर कटिंग एज बने होते हैं, दोनों सिरों पर, और बीच का भाग जो है वो हैंडल का कार्य करता है, मतलब बीच के भाग से हम लोग यूज़ करते हैं उस फाइल का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डाई सिंकर रेफलर फाइल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डाई सिंकर रेफलर फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, निम्न में से वह फाइल जिसके दोनों तरफ हेक्सो ब्लेड की तरह सुराख बने होते हैं जिन्हें एक होल्डर में पकड़कर प्रयोग में लाया जाता है, तो बताइए वो कौन सा फाइल है जिसको एक होल्डर में पकड़ के हम लोग प्रयोग में लाते हैं? ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक ये। ठीक है, इसको स्टार करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो वो कौन सा फाइल है? फ्लेक्सिबल फाइल है। कौन सा फाइल है? फ्लेक्सिबल फाइल है। निम्न में से किस फाइल का प्रयोग डाई सिंकर होल का जो व्यास यानी डायमीटर इसको बढ़ाने के लिए करते हैं? किस फाइल का जो है, निम्न में से किस फाइल का प्रयोग डाई सिंकर लोग व्यास बढ़ाने के लिए करते हैं? तो किस फाइल का प्रयोग है? रोटरी फाइल का यूज़ करते हैं वो सब। किस फाइल का यूज़ किया जाता है वर्कशॉप में? रोटरी फाइल का।
चलिए अब हम कुछ पंच से रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। पंच हो गया, सरफेस गेज, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हमें ये बता दीजिए, पंच का साइज कहाँ से लिया जाता है? पंच का साइज कहाँ से लिया जाता है? तो बताइए। सही सोचे हैं आप लोग, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। उसके व्यास एवं लंबाई से, उसकी डायमीटर और उसकी लेंथ से ली जाती है। सरफेस गेज द्वारा डैश की मार्किंग की जाती है। वर्कशॉप में आप लोग देखे होंगे सरफेस गेज, तो सरफेस गेज का यूज़ हम लोग किस चीज़ का मार्किंग करने के लिए करते हैं? सॉरी, मैं तो आंसर आपको बता दिया। सरफेस गेज का यूज़ हम लोग मार्किंग करने के लिए करते हैं। सरफेस गेज का यूज़ हम लोग मार्किंग के लिए करते हैं, ठीक है, वर्कशॉप में अपने। स्क्राइबर के बेंड पॉइंट डैश एंगल पे होता है। स्क्राइबर का जो पॉइंट रहता है वो किस एंगल पे होता है बताइए? 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री या फिर 90 डिग्री? तो स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है वो कितना डिग्री पे होता है? 90 डिग्री पे होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्या क्वेश्चन पूछा है? गोलाकार रोड का सेंटर, किसी भी एक रोड का सेंटर मार्क करने हेतु डैश पंच का उपयोग करते हैं। तो किस पंच का यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी राउंड जॉब का सेंटर निकालने के लिए? इस क्वेश्चन में बहुत, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले इसका आंसर तो आपका हो जाएगा बेल पंच। बेल पंच का यूज़ करते हैं हम लोग किसी भी राउंड जॉब का सेंटर निकालने के लिए, और बेल पंच के द्वारा किसी भी राउंड जॉब का सेंटर बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी निकल जाती है, ठीक है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। आप सब अगर ITI के स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चन का तो आंसर मुझे कि आपको पता, क्या आप सबको याद होंगे। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंजीनियरिंग कार्यों के लिए अधिमानित इकाई क्या होती है? मीन्स वर्कशॉप में या फिर इंजीनियरिंग के जितने भी वर्कर हैं या फिर जो भी आपके सीनियर्स हैं, तो इंजीनियरिंग कार्य करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? गज में नापा जाता है किसी भी चीज़ को, मीटर में, मिलीमीटर में या फिर सेंटीमीटर में? तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मिलीमीटर में। किसमें? मिलीमीटर में। ओके, आगे बढ़ा जाए। क्या क्वेश्चन पूछा है? ये देखिए, ये आपकी कटिंग स्पीड से क्वेश्चन पूछा गया है। कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? यदि ड्रिल का व्यास मिलीमीटर में दिया हो तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला क्या है? तो बताइए क्या हो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला? चलिए हम आपको बता देते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसका होगा पाई डी इंटू पाई डी एन बाई 1000 होता है इसका। एन मतलब होता है RPM। RPM का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। मीन्स कितना, एक मिनट में वो कितना बार घूम रहा है ड्रिल, उसे कहेंगे हम लोग रिवोल्यूशन पर मिनट। और डी उसका डायमीटर, पाई का वैल्यू आप लोग को पता है 22/7 पाई का वैल्यू। और 1000 से उसको डिवाइड कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा उसको मीटर पर मिनट में लिखेंगे, तो वो उसका हो जाएगा कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड, ठीक है। आगे देखा जाए कौन सा क्वेश्चन पूछा है। यदि ड्रिल का व्यास सेंटीमीटर में दिया हो, यहाँ पे क्या पूछा था आपसे? ड्रिल का व्यास मिलीमीटर में पूछा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? सेम क्वेश्चन है, बस केवल आपका ड्रिल का व्यास जो है वो सेंटीमीटर में दे दिया है। तो कटिंग स्पीड बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो आंसर हमेशा फुट पर मिनट में आएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सबका आंसर फुट पर मिनट में दिया हुआ है ना। लेकिन अब हमें क्या देखना है? इसका आंसर देखना है कि क्या होता है इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, यानी पाई डी एन बाई 1000 इसका आंसर। पाई डी एन बाई 100 इसका आंसर हो जाएगा। पाई डी एन बाई 100, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्या क्वेश्चन पूछा है? घूमता हुआ ड्रिल 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है उसे किस इकाई में लिखा जाता है? मीन्स अगर कोई ड्रिल 1 मिनट में कितना घूम रहा है तो उसे क्या लिखेंगे हम लोग? किस में लिखेंगे? तो चक्कर पर मिनट में लिखेंगे। किस में लिखेंगे हम लोग? चक्कर पर मिनट में लिखेंगे, यानी उस जो साइन लिखी जाती है वो चक्कर पर मिनट में लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपका मीटर पर मिनट में, उसी तरह चक्कर पर मिनट में उसकी लिखी जाती है कितना चक्कर वो घूमा है 1 मिनट में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखा जाए कुछ सैंक यानी टेपर सैंक ड्रिल से यहाँ पे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए आपको टेपर सैंक ड्रिल का साइज कहाँ से लिया जाता है? टेपर सैंक जो, इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखाई दे। टेपर सैंक ड्रिल का साइज डैश पर अंकित होता है।
किसके ऊपर अंकित होता है? उसके शंक पे, नेक पे, बॉडी पे या फिर टैंक पे, बताइए। तो टेपर शंक ड्रिल का जो साइज होता है वो आपका उसके उसके नेक पे अथी रहता है, लिखा रहता है। उसके किस पे लिखा रहता है? नेक पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ड्रिल के जिस भाग पर फ्लूइड बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्लूइड किस पे बना होता है? अगर आपने ड्रिल यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि फ्लूइड बना रहता है बॉडी पे। किस पे? बॉडी पे। इसी में एक और क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि ड्रिल का एंगल कितना होता है, बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ड्रिल का एंगल क्या होता है और एक सेंटर ड्रिल का एंगल क्या होता है, ठीक है। लकड़ी की कटिंग करनी है यानी वुड में अगर ड्रिलिंग करनी है हमें तो उसके लिए कितना एंगल रखा जाता है ड्रिल का, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी पर डैश फ्लूइड होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्विस्ट ड्रिल की जो बॉडी होती है उस पर कितने फ्लूइड बने रहते हैं, बताइए। उस पर 2 फ्लूइड बने रहते हैं। कितने फ्लूइड बने रहते हैं? 2 फ्लूइड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ड्रिल की बॉडी पर 2 फ्लूइड के बाद शेष बचे चौड़े भाग को क्या कहते हैं? जिस पे फ्लूइड बना रहता है उसके बाद जो पार्ट्स बच जाता है अथी का, ड्रिल का, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, सोचिए। सही सोचा है आपने, उसको हम लोग लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड। थैंक यू दोस्तों, आपने सही सोचा था। ड्रिल की अक्ष रेखा पर 2 फ्लूइड के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं? ये देखिए यहाँ पे बहुत तरह कन्फ्यूज़ करने वाला क्वेश्चन है। पहले में पूछा था ड्रिल की बॉडी पर 2 फ्लूइड के बाद शेष बचे चौड़े भाग को क्या कहते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि ड्रिल की अक्ष रेखा पर 2 फ्लूइड के बाद शेष बचे भाग को क्या कहते हैं। तो शेष बचे भाग को क्या कहेंगे? वेब कहेंगे। क्या कहेंगे? वेब कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ड्रिल के फ्लूइड के किनारे के साथ साथ बारीक, चमकदार व उभरी हुई किनारों को क्या कहते हैं? ड्रिल के फ्लूइड के किनारे रहते हैं, उसके साथ साथ उसमें देखे होंगे आप ड्रिल में एक चमकदार उभरी हुई किनारा रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं, ओके। बढ़ा जाए आगे, MT2 मतलब जानते हैं ना, और MT2 क्या होता है? मोस्ट टेपर 2। टेपर के बारे में अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कि टेपर कितने तरह का होते हैं। इसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे। मोस्ट टेपर, जर्नो टेपर, ब्राउन शार्प टेपर, इस तरह के टेपर कितने तरह के होते हैं उसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे, ओके। फिलहाल इसको भी सॉल्व किया जाए। MT2 टेपर का बर्मा मतलब ड्रिल, एक MT5 स्पिंडल में पकड़ने के लिए निम्न में से किस साधन का प्रयोग करते हैं? आप वर्कशॉप में देखिएगा तो वहाँ पे लोग ड्रिल नहीं कहते हैं, वहाँ पे क्या कहते हैं? बर्मा कहते हैं। तो MT2 साइज का बर्मा यानी MT2 साइज का ड्रिल एक MT5 स्पिंडल में पकड़ने के लिए निम्न में से किस साधन का प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? स्लिप का प्रयोग करते हैं। आप सब वर्कशॉप में अपने काम करते होंगे, ड्रिल का यूज़ करते हैं, चाहे आपकी बेंच वाइज ड्रिल मशीन पे यूज़ करते होंगे, लेथ का टेल स्टॉक में लगा के यूज़ करते होंगे। तो अगर छोटी ड्रिल है तो उसको किस में पकड़ते हैं, बड़ी ड्रिल है उसको किस में पकड़ते हैं, ड्रिल का एंगल क्या होता है, उस सब के ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, M10 इंटू 1.5 ये क्या दिया है आपका? ये किसी भी एक चूड़ी दिया हुआ है, इस अथी में काटना है चूड़ी आपको, ठीक है। तो M10 इंटू 1.5 चूड़ी काटने के लिए टैप बर्मा कितने का बनेगा, यानी टैप बर्मा कितने का बनाएंगे हम लोग, तो कितना का रहेगा बताइए। बिल्कुल सही सोचा है आपने, 8.17। अब ये कैसे आएगा, इसके हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कैसे इसकी आएगी आंसर, 8.17, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा है। M8 चूड़ी का पिच कितना होता है? ये आपका पिच से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछती है कि M8 चूड़ी का पिच कितना होता है, बताइए। तो M8 चूड़ी का जो पिच होता है वो होता है 1.25। कितना होता है? 1.25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ट्रिपेनिंग प्रचालन का इस्तेमाल डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। ट्रिपेनिंग प्रचालन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो आप सब जानते होंगे ट्रिपेनिंग का यूज़ करते हैं हम लोग बोर बनाने के लिए। किसमें?
किसके लिए? बोर बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बोर बनाने के लिए करते हैं, बोर फिनिशिंग करने के लिए नहीं करते हैं। ओके, इस पे याद रखिएगा। किसके लिए करते हैं हम लोग? बोर बनाने के लिए, यानी ऑप्शन क होगा इसका आंसर। ट्विस्ट ड्रिल में डैश होता है। ट्विस्ट ड्रिल में क्या होता है? दाएं हाथ हेलिक्स होता है या फिर बाएं हाथ हेलिक्स होता है, या कोई हेलिक्स नहीं होता है, समानांतर हेलिक्स होता है। तो आप ड्रिल देखे होंगे तो सबसे पहले तो ये दो ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि समानांतर हेलिक्स या फिर कोई हेलिक्स ये दोनों तो होगा ही नहीं। हेलिक्स एंगल उसमें होते हैं और समानांतर भी नहीं होते हैं। तो अब बच गया दाएं हाथ की तरफ होते हैं या फिर बाएं हाथ की तरफ होते हैं। तो किसके तरफ होते हैं बताइए? दाएं हाथ की तरफ होते हैं। किसके हाथ की तरफ होते हैं? दाएं हाथ की तरफ। ठीक है, आगे देखा जाए। एक बर्मे को विशेष रूप में डैश वर्गीकरण करते हैं। एक बर्मे को किस रूप में हम लोग वर्गीकृत करते हैं? बताइए, किस रूप में करते हैं? बताइए, लिप कोण पे, व्यास पे, लंबाई पे, या फिर हेलिक्स कोण पे। तो किसी भी ड्रिल का यानी किसी भी बर्मा का यूज़ हम लोग उसको वेरी स्पेसिफिकेशन यानी वर्गीकरण करते हैं हम लोग लिप कोण पे। किस पे करते हैं? लिप कोण पे। यहाँ से कोल्ड चीजल यानी छैनी से आपके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। कोल्ड चीजल का कोण क्या होता है? कोल्ड चीजल का क्या एंगल होता है? इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज करते हैं कोल्ड चीजल और हॉट चीजल में। तो सबसे पहले आप ये बताइए, कोल्ड चीजल का एंगल क्या होता है? कोल्ड चीजल का एंगल होता है आपका 60 डिग्री। कितना एंगल होता है? 60 डिग्री। ओके, याद रखिएगा। चित्र में आ गया आपका ड्रिल से एक क्वेश्चन। ड्रिल से दो क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। ठीक है, निम्न में से चित्र 4 में दर्शाए गए ड्रिल में लेबल किए गए ए भाग का नाम बताइए। ये जो आपका ए भाग दिखा रहा है इसका हमें नाम बताना है, इसका कि ये क्या है। ठीक है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? लैंड है ये, मार्जिन है ये, फ्लूट है ये, या फिर हिल है। तो बताइए ये क्या है? सही सोचा है आपने, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ये हमारा फ्लूट है, सॉरी ये हमारा मार्जिन है। क्या है? ये हमारा मार्जिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन पूछा है। तो ड्रिल से रिलेटेड फिर एक फिगर दिया है, इसमें क्वेश्चन पूछा है इस चित्र में बताइए लेबल किए भाग का नाम बताइए। मतलब इसमें भी का नाम बताना है आपको। ये क्या है? लैंड है, मार्जिन है, फ्लूट है, या फिर कटिंग रेंज है। तो ये क्या है आपका? ये यहाँ पे आपका ये हो जाएगा लैंड है। ये क्या है? लैंड है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। याद रखिएगा, ये क्या है? ये आपका मार्जिन है, लेकिन जब इधर पूछ रहा है तो इधर क्या है? आपका लैंड है। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें। इस अर्थी का नाम बताइए, ये टूल का नाम बताइए, कौन सा टूल है? क्राउन डाई है, डाई प्लेट है, नट डाई है, फिर स्प्लिट डाई है। तो देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो कंफ्यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे सोच लेते हैं कि ये क्या है। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन देगा तो उसमें वो आंसर स्प्लिट डाई बना देंगे। ठीक है, चलिए हो गया मेरा। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। आप सबको अच्छा लगा हो ये हमारा एमसीक्यू सीरीज़। अगला एमसीक्यू सीरीज कल फिर अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, मैं रुकेश कुमार आपसे आग्रह करता हूँ। ओके, शुभ रात्रि।